तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ये PCBI है, इसके अंदर F5 कुछ, हाँ F5 का एरर इसमें बताया गया है और आई है, तो देखते हैं। और मैं कनेक्शन भी कर दिया हूँ, तो F5 का एरर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो सेंसर है ख़राब है कि सही है। तो यहाँ पे जो सेंसर है जो हीट पे काम करता है, उस पे ये वोल्टेज 2.6 ये भी बराबर है, और यह भी 2.7 ये भी बराबर है। अब इस एरर को छेड़ना पड़ेगा। छेड़ने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब 7 हो गया। अभी इसको वापस लगा देते हैं, फिर यह 5 हो गया। फिर इसे दूसरे वाले को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे F डिस्प्ले कटी हुई है, इसको तो नहीं, F2 आ रहा है, तो इसे भी लगा दिया। अब तीसरा चीज़ तो इसमें है नहीं निकालने के लिए। मोटर तो तभी जब मोटर चलेगी तब आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। तो इसमें अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस कंडीशन में आप कितना भी ढूंढेंगे तो क्या निकाल सकते हैं। थोड़ा मैं बंद करता हूँ और कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर ये डेड है पूरी PCB, तो सप्लाई आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक रीसेट के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए है, यहाँ पे नंबर भी डाला हुआ है KIA 7045 है। ये रीसेट करने के लिए, इस सिस्टम को रीसेट करने के लिए एक जो IC होती है वो लगी हुई है। इसका रीसेट करने का ये रहता है कि इस पे एक की सेंटर के पिन ग्राउंड है और एक पे सप्लाई इनपुट दी जाती है। जो सप्लाई है वो इनपुट होती है एक पिन पे, और यहाँ से निकल करके रीसेट के लिए जाती है। अगर ये बंद, अगर इसको रीसेट कर देते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप करा देंगे, तो ये बंद हो जाएगी तुरंत। ये वोल्टेज होना चाहिए, यानी ये वाला वोल्टेज, जब मीटर है तो चेक करके दिखाने में ये वाला वोल्टेज देखिए, ये तो 5 वोल्ट की अपनी सप्लाई है जो आ रही है इसमें 4.9, और इस पे से ही एक अलग से रेजिस्टेंस जो पुल अप करके रखा हुआ है इसके साथ में, और ये वाला आउट पिन है इसकी। तो ये वाली सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। अगर वोल्टेज कम हो जाता है किसी कारण से चलते समय AC का, तो इस वोल्टेज को ये तुरंत बंद कर देगा, यानी ये रीसेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी ये IC। माइक्रो कंट्रोलर जो है या प्रोसेसर जो है, MCU है, वो बंद हो जाए, इसके लिए ये सब सिस्टम लगा होता है। तो ये देखना पड़ेगा। अगर जो डेड है तो ये सप्लाई आपको देखना पड़ेगा, या आउट निकलेगा तभी चलेगा, नहीं तो ये डेड रहेगा। इसमें जो अभी मेन प्रॉब्लम है ये F5 का, ये करें तो करें, क्या करें। दूसरा चीज़ क्या है कि ये वोल्टेज जो हमारा ये वोल्टेज है, ये वाला, ये वोल्टेज यहाँ पे पुल अप किया रहता है और इसी के साथ में ये ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये इसके हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता है, उस हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस घटती और बढ़ती है। तो इस हिसाब से इस IC में जो ये वोल्टेज जा रहे हैं, ये भी पिन तक बराबर जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो समझ जाएंगे। और जानकारी तभी हो सकती है, आज के बाद ये जानकारी आपको हो जाएगी। यहाँ पे जो IC लगी हुई है ये वाली, ये इसको चलाने के लिए इसके अंदर कुछ डेटा होता है जो कि इसको देता है, यानी जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये डेटा आपस में, तो ये चीज़ करप्ट हो गई है या काम नहीं कर रही है। तो अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा या इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको अंदर पहले देखेंगे कि डेटा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसको निकाल ही लेता हूँ।
वीडियो पोस्ट करता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी तो आप स्किप करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, इसको मैंने डिसोल्डिंग कर लिया, अभी इसको निकाल लेता हूँ। और ये मैंने निकाल लिया इसे। अब इसे चेक तो कर सकते नहीं हैं, तो चलते हैं इसका डेटा पहले देखते हैं इसके अंदर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे मैं फ्लैश कर दूंगा और फिर इसके अंदर दूसरा प्रोग्राम करके भर देता हूं। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, ठीक है, ये RT809F तो मैंने इसमें लगा दिया। और अभी पीसी में मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मेरे पास जो प्रोग्रामर है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा पिक्चर हिलेगी लेकिन आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं दूसरे अभी उसमें कर रहा हूँ, लैपटॉप में नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो स्क्रीन में जाना पड़ेगा मुझे करने के लिए। तो इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे और रीड कराते हैं पहले इसको, और इसको बफर में देख लेते हैं इसके पास कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, फ्लैश ख़त्म है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर एक बार देख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, कोई इसके अंदर प्रोग्राम नहीं है। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसे इसके अंदर प्रोग्राम लेने की। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसे। चलिए मैं पहले इसमें प्रोग्राम वो ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए, जो कॉपी करना है। तो मैं रखा हूँ ये, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसे राइट कर देता हूँ। ये ख़राब हो गई होगी मेमोरी। एक बार बंद करेंगे प्रोग्राम और फिर वापस खोलेंगे, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा तो काम होता नहीं है। तो हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया ये सब करते करते। कभी ज़रूरत लगती है तो कर लेते हैं ऐसे ही। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ आया कि नहीं आया। तो इसको पहले हम रीड करा लेते हैं, कुछ मिला इसके अंदर कि नहीं मिला। तो ये ख़राब है, तो हमें दूसरी मेमोरी लेनी पड़ेगी, करप्ट हो गई है, ठीक है। और मैं अभी दूसरी मेमोरी यहाँ पे लगा दिया। तो इसे देख लेते हैं, मैं रीड करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम इसके अंदर, ये आप देखिए लिखा हुआ है ना, चिप इज़ एम्प्टी। इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है, ठीक है। तो हिल रहा होगा हाथ बहुत तेज़ी से, क्योंकि मैं दूर से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा कम हिलेगा। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर जब भी मैं बफर करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे 00 कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ FF है, यानी इसके अंदर हेक्स कोड कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल जो है ओपन कर लेनी है। ये प्रोग्राम है इसका, ये C टाइप PCB का है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसी पे मैं राइट कर देता हूँ। तो राइट सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम वो देख लेते हैं, जो बफर चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कोड आ गए हैं सब, ठीक है। यहाँ पे कोड वगैरह सब आ गए हैं, 24, 26 जो कुछ भी है इसके अंदर आ चुका है, कंप्लीट है। इसे मैं करता हूँ बंद और यहाँ से इस आईसी को ले लेते हैं बाहर, ठीक है, और चलते हैं टेबल की ओर, ठीक है। तो इसे मैं लगा देता हूँ। एक्चुअली कुछ ही काम ही ऐसा है कि जहाँ तक हार्डवेयर का रहेगा वहाँ तक तो कुछ सब ठीक ठाक है। जैसे ही सॉफ्टवेयर पे आ जाता है तो और भी
आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किए हैं तो टेंशन नहीं है। ये तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ ये सब। हमारे समय तो इसका कॉपी का ये नहीं था। बहुत लोग जाते थे मेमोरी ढूंढने के लिए टेलीविज़न वगैरह की जो आता था ना, उसके अंदर भी मेमोरी लेने के लिए, तो मेमोरी का वहाँ पे तो सीधे वो आता थी, अपनी कॉपियर आता था, तो कॉपी करके काम चला लीजिए। ये तो थोड़ा अपग्रेड हो गया कि चलो ठीक है अपने पास भी रख सकते हैं। मैं तो 0% हूँ इसमें, तो नहीं बता पाऊँगा। चलिए एक बार चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 24 हो गया, ये टेम्परेचर 24 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये अपने जगह पे परफेक्ट हो गई और फैन भी चलने लगा। तो इतनी से प्रॉब्लम के लिए कह सकते हैं कि इतनी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके लिए ये पीसीबी रिटर्न ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जितना नॉलेज रहेगा उतना काम आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।